झारखंड के सबसे बड़ा अस्पताल में इस वक्त हूं और यहां के लोग जो है काफी परेशान है, काफी दुख है। अगर दुख नहीं रहता तो कोई ब्लड बैंक में बैठता जी? नहीं बैठता। यहां पर काफी दुख वाले आदमी लोग यहां पर बैठे होंगे कि ब्लड लेंगे, देंगे और तुरंत ले जाके मरीज तक पहुंचाएंगे। काहे को बताया जा रहा है कि 1 बजे से जो है यहाँ का अधिकारी या यहाँ के कर्मचारी जो है लापता है। इसके साथ यहाँ पर ब्लड लेने के लिए पहुंचे थे। 12 बजे से ब्लड के सैंपल ब्लड लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे। उसके बाद अब आएगा तब आएगा। जब शिफ्ट चेंज हुआ 3 बजे वाला शिफ्ट में यहाँ पर अधिकारी या डॉक्टर साहब पहुंचे, उनसे जानने की कोशिश की कि भैया 12 बजे जो है किनकी ड्यूटी थी। बोले हम नहीं जानते भैया, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं कि भैया जब आप आए हैं तो उस दौरान जो है किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस मौत का जिम्मेवार कौन? जो 12 बजे से 3 बजे तक शिफ्ट में रहना चाहिए वो जिम्मेवार, जो रिम्स के प्रबंधक है वो जिम्मेवार, या स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेवार? अगर ऐसे ही ब्लड बैंक में नतीजा रहा तो स्वाभाविक है कि आम जनता जो है बड़ी उम्मीद से रिम्स अस्पताल में पहुंचते इलाज के लिए, अगर उस दौरान जो मौत हो जाएगी तो शायद तो सवाल तो जनता पूछवे करेगी स्वास्थ्य मंत्री या यहाँ के ब्लड बैंक के लोगों से, डॉक्टर से या रिम्स प्रबंधक से। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री की ओर से ऐसे डॉक्टर, ऐसे ब्लड बैंक के लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है। कितना देर से दौड़ रहे हैं सिंपल को लेकर? एक्चुअली यहाँ भी जब आते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा कोई नहीं रहता है वहाँ पर, और बहुत ही लापरवाही बहुत ज्यादा है। अब जिम्मेदारी इन्हीं का बनता है। पेशेंट लोग बहुत परेशान, पेशेंट का अटेंडर भी बहुत परेशान। मतलब 20-20 दिन से 20-20 दिन लगा लेते हैं ऑपरेशन के लिए। बहुत ही मतलब दुखी के बात है। तो यहाँ शांति के लिए आते हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है। कितने देर से आप लोग घूम रहे हैं? कल भी आए थे तो कितना लोग, खिड़की में कोई नहीं रहता है, जबकि वहाँ पर लंच गए हैं, ये गए हैं, ऐसे कह देते हैं। सुबह से बहुत लाइन लगाना पड़ता है, बहुत परेशान इसके लिए। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब मुझे पीला ब्लड के लिए बोले मिल जाएगा आपको, पीला ब्लड फ्री है। वहाँ पे नर्स से बोले वेट कर लीजिए। नर्स से वेट किया मैंने तो वो बोलते हैं कि आप सैंपल लेकर आइए। मेरे पास ओ पॉजिटिव का सैंपल, उसके बाद भी उन्होंने सैंपल वो निकाल नहीं रहे। या तो निकाले या तो सैंपल दे, बोलते जाके ब्लड बैंक में बैठ कीजिए। हम 1.5 घंटा 2 घंटे से पूरा सर परेशान है। सुबह का कितना बजे लिखा हुआ आप देख लीजिए सर, या टाइम नहीं लिखा हुआ, लेकिन सुबह राउंडिंग में 8 बजे आए थे सर। उसके बाद से मैं परेशान हूँ। उसके बाद भी कोई नहीं। नर्स बोले कि हम ओ पॉजिटिव है, निकाल नहीं रही वो लोग। ओ पॉजिटिव निकाल के दीजिए मेरे को ब्लड, हम चेक कराते हैं, चेक कराएंगे उसके बाद मेरे को ब्लड मिलेगा, लेकिन कोई नहीं निकाल रहे। मेरे बगल बेड के सामने नर्स का रूम है लेकिन कोई नहीं निकाल रहे। आप जाके ब्लड बैंक में बात कीजिए, उनको क्लियर नहीं मालूम है तो नर्स गिरी काय करे, छोड़ देने बोलिए उनको। हाँ ठीक है। मतलब 12 बजे आए तो 12:30 बजे के लगभग में फिर गए तो अभी तक आए नहीं। लंच पर है। अच्छा, 12 बजे। उसके बाद तो आए नहीं थे, वेट कर रहे थे। अभी 3 बजा है। भैया क्या कहेंगे? मैं 1 बजे यहाँ आया हूँ और मेरी माँ सीरियस है। उनको ब्लड सैंपल लेकर आया हूँ मैं, और अभी तक उनका ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाया है। आने के बाद तुरंत बोले कि 3:30 बजे आप आइए, और उस समय से मैं यहाँ खड़ा हूँ। और इतना लोग मतलब आशान्वित होकर यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए। अगर जान की किसी चली जाएगी तो प्रशासन, यहाँ की रिम्स का जो प्रशासन होने की जिम्मेवारी न होगी। ये तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे तो हमको लगता है कि 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, एक के बाद एक शिफ्ट में आकर के 24, चूंकि पूरे जिले, पूरे राज्य से नहीं अंतर्राज्यीय लोग यहाँ इलाज के लोग आते हैं। तो ये मतलब अच्छा व्यवस्था नहीं है। मेरा तो यही मानना है। क्या व्यवस्था होना चाहिए? व्यवस्था होना चाहिए यहाँ 24 और इलाज होना चाहिए, हमेशा आदमी होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। ऐसा लापरवाह होना चाहिए नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इसमें है एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन हमको लगता है कि सभी को करना चाहिए। और दूसरी बात है कि
जैसे हम लोग कल से ही हैं, हम लोग धनबाद से आए हुए हैं और कल से ही हैं यहाँ पे। पेशेंट हमारा डायलिसिस के लिए है, तो जैसे हमको बताया गया सैंपल, तो हमको नॉलेज नहीं था, तो जैसे जैसे सैंपल देते गए तो कहीं से बोला जा रहा है कि आज एक रिपोर्ट मिलेगा, एक कल मिलेगा, एक परसों मिलेगा। जब डॉक्टर से तब बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो बोले कि देखो जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम डायलिसिस नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि जिसको तत्काल किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसके लिए थोड़ा सा तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए, और जिसको ओपीडी की जरूरत है, मान लीजिए कि थोड़ा 2 दिन लेट में भी अगर यदि चलेगा उसका काम, तो उनका काम होना चाहिए। किस तरह से भैया यहाँ पर ब्लड सैंपल जो दिया जाता है या ब्लड लिया जाता है, जी। वही लोग 2 घंटा से लपटा है, तो ऐसे में अगर किसी का मरीज के साथ इमरजेंसी हो, मौत हो जाए, जी। भगवान न करे, जी। तो इन लोगों को क्या होगा? नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरा ड्यूटी अभी 3 बजे से शुरू होता है, हम 3 बजे देखिए आ गए हैं यहाँ पे। हाँ, तो बाकी लोग की क्या बाकी लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम नहीं लेंगे ना। जिम्मेवारी नहीं है? हम तो अपना जिम्मेवारी लिए, हम अपना, मेरा ड्यूटी यहाँ पे, हम आ गए 3 बजे। नहीं तो बाकी लोगों को जिम्मेवारी लेना चाहिए कि नहीं लेना लेना चाहिए? चाहिए, आएंगे डॉक्टर, बात कर लीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो जिम्मेवार कौन होता है सर? ये अथॉरिटी पर्सन जो है ना, उनसे बात कर लीजिए। हम नहीं मेरे- सर, आप एक जिम्मेवारी कुर्सी मेरी पर जिम्मेवारी बैठे हुए नहीं, हैं। जिम्मेवारी ठीक है, हम बैठे हुए, लेकिन मेरा ड्यूटी यहाँ है 3 बजे। हम देखिए 3 बजे हम यहाँ पे आ गए। हाँ। कितना वेट है? मैं पेशेंट को अभी ब्रेन में चोट लगा का उनका थापा है, उनको ब्लड के ऑपरेशन के लिए ब्लड की लिए जरूरत है। कभी हम ब्लड के लिए चेक करने के लिए, उनका ब्लड ग्रुप जानने के लिए, तो कभी सर मैम कभी बोल रही है वहाँ मिलेगा, कभी वो बोल रहे हैं वहाँ मिलेगा। वहाँ से बताए रेड लाइट है, उतने दिन में अगर पेशेंट का उनका हालत खराब हो जाए, इलाज नहीं हो सही समय पे, ब्लड नहीं होने पर, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इन लोग लेंगे। यहाँ आईसीयू में बेड नहीं खाली होगा तो पेशेंट भले मर जाए, उससे कोई एतराज नहीं है। बोलता है कि अगर बेड नहीं मिलेगा तो ऑपरेशन नहीं होगा। ये कहा का, तो क्यों रिम्स क्यों आया जा रहा है? किस लिए आया जा रहा है यहाँ पे? अपना इलाज करा के अपना ई के लिए ना आ रहा है, ना कि ऐसे फालतू समय के लिए आ रहा है। इंसान परेशान होकर, हम लोग रामगढ़ से आए हुए हैं, 4 दिन हो गया, 4 दिन से तंग है। तो क्या है ये? क्या परेशान हो गए? क्या बहुत ज्यादा परेशान का। कोई बेचता यहाँ से पेपर लेके वहाँ जाओ, वहाँ से बोले वहाँ जाओ, तो कहाँ मिलेगा? करेक्ट बताओ। यहाँ पर ये मिलेगा, पूछने जाते तो हम, मेरा काम नहीं है, उनसे पूछिए। तो किनका काम है ये? मतलब फटकार भी लट गया। हाँ, पूछो तो एटीट्यूड में क्या एटीट्यूड आप पे आ रहा है? आदमी कोई चीज आशा लेके आ रहा है ना कि आपका मेरा परिवार ठीक होगा, किस लिए हॉस्पिटल आता है? तो ये दौड़ने के लिए, इतने दौड़ में पेशेंट मर जाए तो ये लोग जिम्मेदारी लेगा? हम आपसे अभी आए हो, आपके सामने तो रखा हुआ है ना, देख सब लाइन लगा के इंतजार ही कर रहा था, अभी आए हुए हैं सर। आप खुद सोचिए, इन लोगों को तो हमेशा होना चाहिए कि इंसान जब अपना सारा चीज दुख तकलीफ के लिए ही नहीं यहाँ पर निजात के लिए आया है, जिंदगी से ये लोग खिलवाड़ कर रहा है। तो हो ही रहा है ये। क्या है मतलब, आदमी किस लिए जिंदगी से लड़ने के लिए यहाँ आया कि यहाँ से जिंदा हो के आदमी सुरक्षित होके जाएगा, इसलिए कि ये लोग इतना लेट लगाएंगे, वहाँ पेशेंट मर जाए। झारखंड के लोग जो है रिम्स के प्रबंधक या स्वास्थ्य मंत्री से पूछ रही है कि जिंदगी के खिलवाड़ करने वाले लोगों के ऊपर कब तक कार्रवाई करेगी। हालांकि आपको मैं बता दूं कि ब्लड बैंक में लगभग 12 बजे से लापता है वहां के डॉक्टर, वहां के अधिकारी, वहां के कर्मचारी और आम जनता जो है ब्लड बैंक में बैठ करके इंतजार 3 बजे तक किए। तो कहीं ना कहीं आम जनता का जो है मौत का खिलवाड़ ही लोग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि मौत का खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति लोगों के ऊपर स्वास्थ्य मंत्री या रिम्स प्रबंधक की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, या ऐसे ही ब्लड बैंक में मौत का खिलवाड़ चलते रहेंगे।